जनता, भोजपुरी की जनता है, इमोशन पे हमेशा चलती है। क्योंकि देखा जाए तो इमोशन के मामले में यूपी बिहार जो ऐसा राज्य है जहाँ पे रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। लोग फूआ, मामा, दादा, आज की जनरेशन में ऐसा है कि अपने दूसरी पीढ़ी का नाम तक बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो इमोशन है ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और हमारा इमोशन ही है जो लोगों को कहीं ना कहीं खींच के लाएगा। क्योंकि एक बाप बेटे का रिलेशन, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन, एक रिश्तेदारी, तो सारी चीज़ें उस मूवी में हम कोशिश किए हैं, कॉमेडी से लेकर इमोशन से लेकर गाने तक। उसका एक बहुत बड़ा गाना भी हिट हुआ है, पागल बन के भागल फिरी होते बड़ा इंसल्टी बा कि तोरा दिल के गलती बा कि मोरा दिल के गलती बा। ये प्यारा गाना सॉन्ग, और इस गाने को आर्या शर्मा जी ने किया है। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है, और इसमें 7-8 गाने हैं और सारे कमाल के गाने आपको देखने को मिलेगा। और अमरपाली जी अद्भुत एक्टर हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो समझदार बहुत हैं और चीज़ों को समझती हैं। और हमारे रोशन जी ने खर्चा करने में भी कोई इतना भी नहीं सोचा कि हाँ क्या ये ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं। इन्होंने बोला कि सिनेमा के लिए जो बेहतर होगी हम करेंगे, इन्होंने किया भी। तो जब अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हमें भी मज़ा आता है कि चलो हमारी जो चीज़ बनने वाली है वो बाकायदे पूरी तरह अच्छे से बन सकती है। सर, जिस तरह से फिल्म आपकी आई थी मेहंदी लगा के रखना, और उसके बाद फिल्म आ रही है अब डोली सजा के रखना, शादी ब्याह के आसपास की ये फिल्में हैं, आपको लगता है एक बड़ी कामयाबी जो है जिस तरह से मेहंदी लगा के रखना ने बनाई थी उस दौर में, क्या उसी तरह की किसी कामयाबी को ये फिल्म रिपीट कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसी मोटो को पकड़ के हम लोग देखिए। शादी ब्याह में क्या बोला कि आजकल हमारे यहाँ तो लव मैरिज बहुत कम ही होता है, हम लोग अरेंज मैरिज पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और वैसा ही है। और चीज़ें उसमें वैसा ही दिखाएगी। मेहंदी से करीब हम बेहतर ही इस सिनेमा को बनाए हैं। देखिए, जो चल जाता है वो बेहतर हो जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है उससे बेहतर करने की, और शायद लोगों का रिस्पॉन्स होगा। रोशन जी, मेरा सवाल यह है कि राउडी इंस्पेक्टर अभी रिलीज हुई और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे थिएटर्स में मिल रहा है, कई जगह पर तो उसे बॉलीवुड फिल्मों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको लगता है ये जो मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर सीजन है, ये फिल्म के लिए बहुत बेहतरीन है या शायद सबसे बढ़िया है? ये तो होता ही हमेशा से, जब भी इससे पहले की कोई फिल्म अगर अच्छा कर जाती है तो आगे आने वाली फिल्मों को फायदा मिलता है, और अगर एक फिल्म और भी अच्छी है तो और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांस होते हैं इससे। और डेफिनेटली जब साथ में खेसारी जी हों, अम्रपाली जी हों, और एक काफ़ी अमेजिंग एक्टर हैं ये लोग, तो फिल्म अच्छी बनी और लोग आएंगे इसके लिए। सर, फिल्म से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़, कोई किस्सा जो कि शूट से रिलेटेड हो, जो कि यादगार रहा हो, पूरी सजा के रखना से? क्या यादगार होगा? हमारे जीवन में हर एक दिन एक यादगार ही होता है। मेरे जीवन में हर दिन एक नई चीज़ें होती है, तो उसमें हर दिन एक नई चीज़ें होती थी। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते थे, तो देखिए, एक तो लोकेशन वहाँ का होता था, हमारे गोरखपुर का लोकेशन था, तो हम जब भी जाते थे तो कुछ नया ही मिलता था हम लोगों को, कुछ पब्लिक के तरफ से तो कुछ यूनिट के तरफ से। तो चीज़ें तो डेली हर जीवन में, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ डेली नया ही होता है, और हम भी कोशिश करते हैं कि हमें नया चीज़ मिले ताकि हमारे लिए चुनौती साबित हो, और उस चुनौती के साथ हम अपने काम को करते हैं। सर, बिहार में ये कहा जा रहा था, मुझे पता नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, कि नाइट शोज कई सारे शोज में नहीं चल रहे थे, कई सारे थिएटर्स में नहीं चल रहे थे, शायद वहाँ पर सिक्योरिटी का जो मामला था वो रहा होगा। गवर्नमेंट बदल गई, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नई सरकार की तरफ से फिल्मों को, इंडस्ट्री को मिलेगा? नहीं, देखिए, एक बात बताएं आपसे, जब तक हम खुद सपोर्टिव नहीं होंगे ना, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सरकार को करना होता तो मुझे लगता है कि बहुत पहले ही हो चुका होता। और मैं बोला भी हूँ कई बार कि सरकार नहीं चाहेगी तो हमारे लिए मल्टीप्लेक्सर वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। हम तो सिर्फ काम ही कर सकते हैं, और सरकार चाहेगी। देखिए, सरकार बदली है तो अब क्या होता है, ये सरकार तो एक बार और भी बदली थी, बट देखिए, नियति अगर अच्छी हो ना, तो दुनिया में कोई भी काम करना बहुत कठिन नहीं होता है, और आपको सफलता मिलती है। अब वो किस हिसाब से सरकार बदली है और उनका नियत करने। इस फिल्म का किरदार मुझे लगता है रजनीश जी ने जो मेरे लिए लिखा है, वो स्पेशली मुझसे बहुत सारे बदले निकालने के लिए लिखा है, क्योंकि इसमें मुझे बैड सिंगर, बैड डांसर, बैड परफॉर्मर सब कुछ दिखा दिया है। बट आई एम प्रिटी श्योर वो साइड ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। और एक चंक है फिल्म में छोटा सा, जहाँ खेसारी जी मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहे हैं,
और वो सब सीक्वेंस जब आप लोग फिल्म में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेरा किरदार कुछ ऐसा ही है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का है, जो स्क्रीन पर जब आएगा तो आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आएगा। किस तरह की पेयरिंग थी जिस डोली सजा के रखना में खेसारी जी के साथ? तो मैं जब भी शूट करती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन तो हम लोग हंसते ही रहते हैं सीन्स की वजह से, हमारे डायरेक्टर सर की वजह से, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी को एक्टर को हंसाने की क्षमता जो खेसारी जी में है वो और किसी में भी नहीं है। हम लोग पूरे टाइम सेट पे सिर्फ हंसते रहते थे, कुछ ना कुछ बात करके, और या तो गाने सुनते रहते थे। मुझे इनके सारे गाने आने से पहले मालूम रहते हैं कि अभी ये आएगा, अभी ये आएगा, अभी ये आएगा। आदमी नहीं है, जोक है। नहीं गलत, हंसते रहते हैं। नहीं हंसाते रहते हैं। मैंने कभी उनको ऐसे सीरियस होते हुए नहीं देखा सेट पे। हमेशा अच्छा माहौल रखते हैं, सब लोग को बहुत कंफर्टेबल रखते हैं आसपास। जी खास बात है कि आप सबके साथ इस तरह से इतना लाइट माहौल बना के रखते हैं, इस तरह से पेश आते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, कैसे करते हैं सब? उसके लिए हम 6 महीने तैयारी करते हैं। 6 महीना सोचते हैं कि झेलूंगा कैसे, तब डेट देते हैं हम लोग के लिए। ऐसा नहीं, किसी को अपना बनाने के लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। और ज़िंदगी में अपने आप, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपके आसपास के हर सारा वो माहौल खुश रहता है। बी पॉजिटिव, जो जिसको लोग बोलते हैं। आप अगर पॉजिटिव हैं तो दुनिया में हर आदमी आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अगर आप निगेटिव में हैं तो मुझे लगता है हर आदमी आपको माइनस ही दिखेगा। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम सेट पे हैं तो हमारा परिवार तो वही होता है ना। हम मानने के अपने पिता के बेटा हैं, मानने के लिए हम अपने बीवी के पति हैं, मानने के लिए हम अपने बच्चों के पिता हैं। बट मुझे लगता है सॉरी बेटा बेटा तक ठीक था, मानने के लिए बीवी के पति, मतलब सेट पे किसके, मेरे पति थे क्या? नहीं, मुझे जो परफॉर्म मैं घर पे करता हूँ परफॉर्म तो यहाँ भी करना पड़ता है ना। बजने लगा। आप उसको डबल मीनिंग क्यों बना? नहीं कुछ नहीं, सॉरी, यही बोल रही हूँ मैं, यही ऐसे ही हंसाते हैं वो, और फिर बोलते मैंने कुछ किया भी नहीं। देखिए अच्छा, देखिए जो मैं घर पे परफॉर्म करता हूँ वही परफॉर्म तो यहाँ भी करता हूँ मैं। मान के चले कि क्या हुआ, अब इसमें कौन सा गलत था? सॉरी, हम लोग शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि जिस तरह हमारे बीवी से भी नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है, बच्चों के साथ जो होता है, वो सारी माहौल तो हम लोग को सेट पे मिलती ही मिलती है। तो वो सारी चीजें अगर हम नहीं, अब मैं कहाँ, मैं चुप हो गई हूँ। तो वो सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि एक परिवार ही है हमारा। सिनेमा देखा जाए तो एक परिवार की तरह है। जैसे कि हमारे पिता के रोल में हमेशा रजनीश भैया जब भी हम लोगों ने काम किया है तभी हमेशा समझाना कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो। और ये बेहतर सिनेमा बनाने में कामयाब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको एक्ट करना आता है। ये जो एक्टिंग करके हमें बताते हैं वो हमारे लिए बहुत ईजिली हो जाता है। तो हमने जब भी इनके साथ काम किया है तो हमें सपोर्ट एक इस तरह से मिलता है कि एक डायरेक्टर के साथ साथ एक एक्ट जो होता है, हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें खड़ा कैसे होना है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर वो गुण है। और ऐसा नहीं कि ये एक्टिंग बताते हैं, ये मुझे नेचुरल बोलते हैं कि बेटा नेचुरल हो, ये चीज़ें नेचुरल कर, ऐसे हमारे यहाँ खड़ा होते हैं। तो हम तो वही जी कि हाँ, लेकिन कबो कब आदमी अभी 15 साल से इधर ना है तो थोड़ा सा गाँव से दूर है, बड़ा पवा जाता है तो कभी कभी बड़ा वाला स्थिति में आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फैमिलियर आप अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक हीरो के हिसाब से मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी पूरी यूनिट आपको लेकर सफ़र कर रही है। एक हीरो हीरोइन का जो रोल होता है पूरी फिल्म उसी पे टिकी रहती है। अगर हम ही माइनस जोन में चले जाएंगे तो हमें लगता है कि पूरा यूनिट माइनस जोन में जाएगा और हमारा काम बेहतर नहीं होगा। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि जब हम ही नहीं हंसेंगे तो हमारी यूनिट कैसे हंसेगी।